आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। फतेहपुर की हलचलों में आज दो महत्वपूर्ण खबरें। फतेहपुर से नेशनल हाईवे 2 निकलती है और नेशनल हाईवे में इन दिनों वसूली के गिरोह सक्रिय हैं, जो पुलिस के बेस पे भी हैं और तथाकथित धार्मिक संगठनों के बेस पे। और ये दोनों वसूली करते हैं उन वाहनों से जो पशुओं को लाद करके निकल रहे हैं। वसूली का सबसे बड़ा अड्डा बड़ौदी स्थित टोल प्लाजा है, जहां पर आपको पुलिस और इस तरह के संगठन के लोग भारी मात्रा में खड़े मिल जाएंगे। जैसे ही जानवरों से भरा कोई ट्रक निकलता है, वो उसके ऊपर बाज की तरह टूट पड़ते हैं और उनसे मन मुवाफिक धनराशि की वसूली भी करते हैं। दूसरा बिंदु लखनऊ मोड़ पर है और तीसरा कटोवन टोल प्लाजा। निश्चित रूप से इसमें स्थानीय पुलिस के लोग पूरी तरह से सहभागिता निभा रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी सहभागिता के इस तरह के कार्य हो ही नहीं सकते। पशुओं को अंधाधुंध वाहनों में लाद कर एक जिले से दूसरे जिले ले जाना ये प्रतिबंधित है और पशु क्रूरता अधिनियम की श्रेणी में भी आता है। इस पर कार्रवाई न करके उनसे धनराशि की वसूली किया जाना ये भी अवैध है और अनियमित है। कहने को तो बहुत सारे लोग हैं जो इस कानून व्यवस्था को देखने के लिए सक्षम हैं और भारत के संविधान ने उनको पर्याप्त अधिकार भी दिए, लेकिन इस तरह की अंधाधुंध वसूली फतेहपुर जनपद में हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये देखना पड़ेगा। सोचना होगा जिम्मेदारों को कि इस तरह के कृत्य निश्चित रूप से प्रशासन और शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं और इससे न केवल जिनसे पैसा वसूला जा रहा है बल्कि वो तमाम लोग जो इस तरह के कृत्य देख रहे हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी घटना है और जो विडंबना भी है, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये प्रशासनिक अमले बेपरवाह हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, उसका नमूना भी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, समाचारों में बार बार ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी अवैधानिक कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका आगमन जनपद फतेहपुर में भी हुआ था और यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि जनपद में एक भी अवैध नर्सिंग होम नहीं चल पाएगा। लेकिन फतेहपुर शहर ही नहीं बल्कि अब तो कस्बों और गांवों तक में ये अवैध नर्सिंग होम कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो गए, जहां बिना डिग्रीधारी लोग अवैध नर्सिंग होमों का संचालन कर रहे हैं और ग्रामीण जनता से अंधाधुंध पैसे की वसूली कर रहे हैं। फतेहपुर का स्वास्थ्य विभाग तब जगता है जब इन अवैध नर्सिंग होमों में कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तब वो जगता है और अपनी खाल छिपाने के लिए आनन फानन में उसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई करता है और कुछ दिनों बाद वो अवैध नर्सिंग होम फिर से संचालित होने लगता है। फतेहपुर के वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस कार्य को रोकने की जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इश्तियाक अहमद
मैं नाम ले रहा हूँ, यदि वो चाहें तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी कायम कर सकते हैं। वो इस कार्य में सिद्धहस्त हैं। लगातार उनसे यदि शिकायत भी की जाती है तो भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर या तो उस अवैध नर्सिंग होम को पहले से सूचित करके उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, अथवा उसके ऊपर कोई कार्यवाही ही नहीं करते। मेरे सामने एक दो नहीं, दसियों उदाहरण हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद के, जिनसे उन्होंने अंधाधुंध पैसा लेकर के अवैध नर्सिंग होमों से पहले उनको प्रतिबंधित किया और बाद में पैसे लेकर उनको फिर से संचालित करवाया। ऐसा ही मामला एक थरियाव थाना क्षेत्र के आमापुर के पास का है, जहां एक निजी घर में बिना नाम पट्टिका के और बिना मानक पूरे किए हुए 5 बेड डलवा करके वो नर्सिंग होम संचालक ग्रामीण लोगों का इलाज करवा रहा और मनमानी तरीके से इलाज के नाम पर उन ग्रामीणों से पैसे की वसूली भी करता है। उसी संचालक का एक और इसी तरह का नर्सिंग होम लोधीगंज में एक गली में भी है, वहाँ पर भी कोई नाम पट्टिका नहीं लगी हुई और ना ही नर्सिंग होम के कोई मानक को पूरी करता है। वहाँ भी इस तरह के इलाज हो रहे हैं। ज़्यादातर इलाज जो प्रतिबंधित है चीज़ों के हैं, जैसे एबार्सन वगैरह के हैं, उनसे संबंधित केस वहाँ आते हैं और अनाप शनाप पैसा दे करके वहाँ इस तरह के ऑपरेशन कराए जाते हैं। कब जगेगा इनका ज़मीर? कब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस ओर मुखर होंगे? कब अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे? और कब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपने दिए हुए वचनों का अपने विभागीय अधिकारियों से पालन करवाने में समर्थ होंगे? ये समय के गर्त में समय सबका हिसाब लेता है और सबका हिसाब लेगा भी। कोई यहाँ स्थायी नहीं है, हर चीज़ अस्थायी है। इसलिए मेरे जिला प्रशासन फतेहपुर से स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ये आग्रह है और निवेदन भी कि कृपया ऐसे लोगों का त्वरित निरीक्षण कराकर उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। अन्यथा यदि कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन।